हमारे गांव के पास एक पहाड़ है। गांव वाले हमेशा उस जगह से अजीब सा डरते रहते हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सब कहते हैं कि उस पहाड़ पर एक बूढ़ा सुनहरा बकरा रहता है जो इंसानों को खा जाता है। शुरू में मुझे लगा लोग बस मुझे डराने के लिए ऐसा बोलते हैं, क्योंकि मैं गांव का इकलौता लड़का था और सब मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन मौका देखकर मैं चुपके से पहाड़ पर अंगूर तोड़ने चला गया। वापस आते वक्त अचानक रास्ते में एक बूढ़ा बकरा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो बकरा मेरे पिता से भी लंबा था और उसकी आंखें लाल कपड़े की तरह चमक रही थी। वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से एक अजीब डरावनी हंसी निकलने लगी। हमारे बीच बस 2 मीटर की दूरी थी और उसकी टेढ़ी टांगे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं इतना डर गया कि एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका और भागता हुआ नीचे गांव की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने मेरा डरा हुआ चेहरा देखा और घबराकर पूछने लगी, कहाँ गया था तू? चेहरा पूरा सूख गया है, मैंने कांपते हुए कहा। माँ, पहाड़ पर बहुत बड़ा बकरा है। ये सुनते ही माँ सन्न रह गई और बोली, क्या तू सच में पहाड़ पर गया था? क्या वो बूढ़ा बकरा तेरे सामने घुटनों के बल बैठा था? मैंने रोते हुए कहा, हाँ, वो मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया था। माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने डरते हुए कहा, अगर वो बकरा किसी के सामने घुटनों के बल बैठ जाए तो समझ लो वो उसे खाने वाला है, वरना वो अपनी जान तक नहीं छोड़ता। पड़ोस वाले चाचा के बेटे को भी वही बकरा घसीट कर ले गया था और खा गया था। ये सुनकर मैं डर के मारे रोने लगा और कांपते हुए बोला, माँ, अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी पिता बाहर से दौड़ते हुए आए और माँ की बात सुनकर उनका चेहरा भी गुस्से और डर से सख्त हो गया। वो जैसे मुझे मारने वाले थे, लेकिन खुद को रोक लिया। उन्होंने कहा, बच्चे को छिपा दो और तुम भी छिप जाओ, मैं गाँव वालों को बुलाकर लाता हूँ। मुझे यकीन नहीं कि वो बकरा इतना ताकतवर हो सकता है। इतना कहकर पिता टॉर्च और बड़ा छेनी लेकर अंधेरे में बाहर निकल गए। माँ ने मुझे घर के अंदर एक गड्ढे में छिपा दिया और खुद भी कमरे में जाकर छिप गई। हमारा गाँव जो रात में हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, उस रात अजीब तरह से शांत था और मुझे सिर्फ बाहर की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। हर मिनट बहुत लंबा लग रहा था। माँ ने धीरे से कहा, बेटा बिल्कुल मत हिलना। आमतौर पर वो बूढ़ा बकरा आधी रात से पहले ही लोगों को खाता है। अगर आधी रात निकल गई तो वो नहीं आएगा। ये सुनकर मैंने थोड़ा चैन की सांस ली और लगा शायद मैं बच जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक दरवाजे से जोर जोर की ठोकरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई पैर से दरवाजा तोड़ रहा हो। डर के मारे मैंने आंखें कसकर बंद कर ली और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हुई। अचानक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा भारी ताकत से टूटकर गिर गया। उसी पल तेज खून जैसी गंध मेरी नाक में घुस गई और साथ ही भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। हाँ, वही बूढ़ा बकरा था। मैंने धीरे से आंखें खोली तो चांदनी में गड्ढे के पास 4 बकरों जैसी टांगे आगे पीछे चल रही थी। शायद मुझे न मिलने की वजह से वो और गुस्से में था। उसके कदम तेज होते जा रहे थे और उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक एक अजीब डरावनी हंसी सुनाई दी। मैं चीख पड़ा और गड्ढे के अंदर और गहराई में घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने मुझे गड्ढे से उठाकर बाहर निकाल लिया। मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया था और मुझमें भागने की ताकत नहीं बची थी। कुछ देर बाद उसने मुझे लकड़ियों के बड़े ढेर के ऊपर फेंक दिया। पीछे लकड़ियों का ढेर बहुत ऊंचा था और मुझे खड़ा कर दिया गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा और मेरे पैर कांप रहे थे। अचानक मेरे घुटने खुद ब खुद जमीन पर टिक गए और तभी जो बूढ़ा बकरा मेरे सामने खड़ा था वो भी मेरे घुटनों के बल बैठते ही अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके काले पीले शरीर पर अजीब सी रेखाएं बनी हुई थी और उन रेखाओं के बीच एक रहस्यमय आकृति दिख रही थी जो इंसान की आंखों से बिल्कुल अलग लग रही थी।